हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसडीआई कंप्यूटर क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको एचटीएमएल और जेएस का यूज करके एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम एक बटन पर क्लिक करेंगे तो बार बार वो उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करेगा। तो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है कि स्क्रीन पर यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं लिखा गया, सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है चेंज बैकग्राउंड कलर, ये प्रोग्राम का नाम लेकर। और मैंने यहाँ पे एक बटन बना रखा है जिसके अंदर लिखा हुआ चेंज। जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दे रहा है। फिर से हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो दोबारा से ये बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दे। फिर से हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर फिर से चेंज हो जा रहा है। अगेन हमने इस पे क्लिक किया तो बैकग्राउंड कलर जो है इसका चेंज हो गया। फिर हमने क्लिक किया तो इसका फिर कलर चेंज हो गया। अगली बार से फिर ये कलर रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें यही प्रोग्राम बनाना है। चलिए हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम को हम लोगों ने इस प्रोग्राम को कैसे बनाया है। तो बहुत ही आसान प्रोग्राम है और इसको अपने प्रोजेक्ट में जरूर शामिल कीजिए। अगर आप वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और इसमें जेएस आप पढ़ रहे हैं तो हमने कई सारे प्रोजेक्ट को बताया हुआ है, उन सारे प्रोजेक्ट पे आप अपनी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इससे आपका जेएस एकदम मजबूत होगा और लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। चलिए हम आते हैं कोडिंग पर। हम कोडिंग को लिखने के लिए सबलाइम टेक्स्ट 3 एडिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर एक नई फाइल बनाते हैं और इस फाइल को सेव करेंगे। तो हमने कंट्रोल एस किया और यहाँ पे मैंने फाइल का नाम लिखा बीजी चेंजर, बीजी चेंजर डॉट एच टी एम एल, डॉट एच टी एम एल। फाइल हमारी सेव हो गई। सबसे पहले हम इसमें एच टी एम एल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ, सबलाइम टेक्स्ट 3 में आप जैसे ही एस टी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट को ओपन करने के बाद एस टी लिखते हैं और टैब बटन दबाते हैं, ये सिंटेक्स को टाइप कर देता है। अभी मुझे सीएसएस फ्रेमवर्क की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा दूंगा जो कि एक्स्ट्रा लाइनें लेती है। और टाइटल में मैं ये बता दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड चेंजर नाम का प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड चेंजर, चेंजर। ठीक। अब हम आते हैं बॉडी के अंदर। यहाँ पे H1 के अंदर एक मैसेज शो करा देते हैं, बैकग्राउंड बैकग्राउंड चेंजर प्रोग्राम। ठीक, यूजिंग HTML एंड JS, मतलब जावास्क्रिप्ट। ठीक, इतना आसान इसका सिंटेक्स होता है कि कोई भी बच्चा अगर HTML CSS या JS नहीं पढ़ा हो तब भी अगर एक बार वो प्रैक्टिस कर दे तो इसको समझ में आ जाएगा। चलिए एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। हमने बटन क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया चेंज, चेंज बटन का नाम दे दिया। इस पे हम एक इवेंट सेट करते हैं ऑन क्लिक और यहाँ पे एक फंक्शन का नाम लिखना है। तो हमने यहाँ पे दे दिया बीजी, बीजी नाम का फंक्शन बना दिया। फंक्शन आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, तो हमने यहाँ पर बीजी नाम का फंक्शन बना दिया। नीचे आते हैं, अब हम अपने स्क्रिप्ट टैग को लगाते हैं, यानी यहाँ से हम जावा स्क्रिप्ट को लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक एरे बनाना है। जिन लोगों को नहीं पता एरे क्या होता है तो मैं बता दूं कि एरे एक ऐसा वेरिएबल या कंटेनर होता है जिसमें एक ही टाइम पर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल के अंदर हम एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं। अगर किसी वेरिएबल के अंदर एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू आप स्टोर कर दे रहे हैं तो वो एरे कहलाता है। ठीक है, मतलब सिमिलर डेटा टाइप के वैल्यूज का कलेक्शन जो होता है उसी को हम लोग एरे बोलते हैं। इसको एक सिंगल वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा कि एक कलर नाम का वेरिएबल है कलर, और इसके अंदर मुझे 10 कलर देना है, तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारे कलर को लिखते हैं। जैसे हमने कहा कि रेड कलर हो गया, कॉमा लगाया, फिर हमने कहा कि ब्लू कलर हो गया। तो यहाँ पर हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग एरे बोलते हैं। तो ये जो कलर है वो एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा ग्रीन। जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है उसको हमेशा कोट्स में लिखी जाती है, मतलब जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होती है उसको हम लोग हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन के बाद हमने जो है एक्वा लिख दिया, एक्वा। उसके बाद फिर हम लोगों ने सियान लिख दिया डबल कोट्स के अंदर। आप जितना चाहे उतना कलर लिख सकते हैं। और फिर हमने इसके अंदर पिंक लिख दिया,
चलिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी बाकी आगे हम जब जरूरत पड़ेगी तो उसको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2, 2, 4, 2, 6 कलर का नाम लिखा हुआ है। तो आपको अगर इससे ज़्यादा नाम लिखना है तो आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, इससे कम लिखना है तो आप इससे कम भी लिख सकते हैं, ये आपके चॉइस के ऊपर है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर, एक हम इंडेक्स नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि इसी इंडेक्स के आधार पर हमें कलर को चेंज कराना है। जब भी कोई आप एरे बनाते हैं तो उस एरे की एक सीक्वेंसिंग की जाती है। जैसे ये किस पोजीशन पर है, तो हम बोलते हैं कि ये 0 पोजीशन पर है। ये किस पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर है, 3 पोजीशन पर है, 4 पोजीशन पर है, 5 पोजीशन पर है। तो इसी को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, यानी किसी भी नंबर का पोजीशन कहाँ पर है, और यहाँ पर पोजीशन को 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टोटल इसके अंदर 6 एलिमेंट है, और अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो लास्ट इंडेक्स 5 होगा और पहला इंडेक्स 0 होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से हमने इसका इंडेक्स का वैल्यू 0 दे दी। यहाँ पे चले एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन से ही सारा काम होना है, तो फंक्शन बना लिया, और फंक्शन बीजी के नाम से ही बनेगा चूंकि मैंने पहले से ही इसको डिफाइन कर रखा है, ठीक। अब इस फंक्शन में होगा क्या, तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर एक पे रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा, कैमल केस में है ये। उसके बाद यहाँ पे हम कलर का नाम दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कलर, और यहाँ पर हम इसका इंडेक्स दे देते हैं कि कलर उस इंडेक्स के हिसाब से बने, इस तरीके से इंडेक्स, ठीक है। जैसे अभी इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 0, तो कलर 0 इंडेक्स वाला दे दो, मतलब रेड दे दो, तो ये कलर इसको असाइन होगा, तो यहाँ से इसका कलर रेड हो जाएगा। अब मुझे इसको चेंज भी कराना है कि हर बार कलर चेंज हो, तो मैंने लिखा इंडेक्स प्लस इक्वल 1, हर बार इंडेक्स की वैल्यू एक एक बढ़ती जाए। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कलर रेड होगा और इंडेक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर फिर से मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो अगला कलर मिलेगा। तो कभी तो ऐसा होगा ना कि जब लास्ट में आएंगे, यानी इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगर इंडेक्स 5 हो गया तब क्या करेंगे, तो एक कंडीशन लगाते हैं। हमने लिखा इफ अगर इंडेक्स इक्वल हो जाए किसके, इक्वल हो जाए किसके, मैंने कहा कि कलर डॉट लेंथ, मतलब एरे के लेंथ के इक्वल हो जाए। एरे का लेंथ मतलब LENGTH लेंथ। अगर इंडेक्स की वैल्यू, लास्ट इंडेक्स हमारा 5 है और इसके इंडेक्स के इक्वल हो जाए, तो इंडेक्स इसका क्या है, लास्ट इंडेक्स 5 होगा और लेंथ कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। कहने का मतलब है मुझे एक इनफाइनाइट लूप बनाना है। इनफाइनाइट लूप बनाने का मतलब क्या है, जैसे हम इस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले रेड कलर मिलेगा, फिर ब्लू मिलेगा, फिर ग्रीन मिलेगा, फिर एक्वा मिलेगा, फिर सियान मिलेगा, फिर पिंक मिलेगा। अब तो यहीं पे रुक जाएगा, अब हमें फिर से रिस्टार्ट कराना होगा। तो इसी चीज को रिस्टार्ट करने के लिए मैंने ये लाइन लिखा है। सबसे पहले जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, और कॉल होने पर यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो 0 वाला कलर मिल जाएगा, उसमें एक बढ़ा देगा, यानी इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गई। जब दोबारा क्लिक करेंगे तो इंडेक्स की वैल्यू 1 है, फिर से यहाँ पर फंक्शन को रीड करेगा। रीड करने के बाद यहाँ पे देखेगा कि इंडेक्स 0 से हट के 1 हो चुका है, 1 हो चुका है इंडेक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे ये वाला कलर प्रिंट करेगा और अगली बार इंडेक्स की वैल्यू को 2 कर देगा। इसी तरीके से तो हमने कहा जब इंडेक्स की वैल्यू लेंथ के इक्वल हो जाए, कलर के लेंथ के, कलर का जो लेंथ है उससे -1 के इक्वल हो जाए, मतलब अगर इंडेक्स 5 के इक्वल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कितना इंडेक्स है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगर ऐसा हो तो क्या कर दो, तो हमने कहा क्या है कि इंडेक्स को 0 कर दो। ये जो इंडेक्स है इसको फिर से 0 कर दो, मतलब इंडेक्स 0 हो गया, यानी फिर से यहाँ से कलर स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये चलेगा, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू होने पर ये लाइन फिर से 0 साइन हो जाएगा और ये बन जाएगा इनफाइनाइट
लूप। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ। इतने इसमें मैंने 6 कलर डिफाइन किया है। ठीक है, जब इंडेक्स 0 होगा तो कलर रेड होगा, इंडेक्स 1 होगा तो कलर ब्लू होगा, इंडेक्स 2 होगा तो कलर ग्रीन होगा, इंडेक्स 3 होगा तो कलर एक्वा होगा, इंडेक्स 4 होगा तो कलर सियान होगा, इंडेक्स 5 होगा तो पिंक होगा। अब इंडेक्स 5 के आगे तो कुछ है नहीं, तो वही मैंने कहा है कि अगर इंडेक्स जो है वो लेंथ लेंथ देखिए, इंडेक्स अलग होता है। इंडेक्स का मतलब पोजीशन नंबर, और कलर कलर का लेंथ मतलब इस एरे का लेंथ। इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? टोटल 6 एलिमेंट है। तो हमने कहा कि जब एलिमेंट खत्म हो जाए, मतलब इंडेक्स को हमें पकड़ना ना कि इसकी वैल्यू 5 कब होगी, जब हमने कहा कि लेंथ से एक कम हो, मतलब इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 5 दोनों इक्वल हो जाएगी, तो इंडेक्स की वैल्यू फिर से जीरो कर देना है। जितनी बार अब हम फिर से क्लिक करेंगे बटन पर, तो फिर से उसका कलर जीरो इंडेक्स वाले को असाइन करेगा, मतलब रेड हो जाएगा, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर एक्वा, फिर सियान, फिर पिंक। फिर ये वैल्यू यहाँ पे कंडीशन जैसे ही सही होगा, ये कंडीशन कब सही होगा? जब हम लास्ट इंडेक्स पर होंगे, क्योंकि मैंने कहा ना इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी है। अगर लिस्ट में 6 एलिमेंट है तो यहाँ पर 6 माइनस 1 है। तो एक बार इंडेक्स की वैल्यू 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो जैसे ही 5 आएगा और यहाँ पे 5 पहले से ही मौजूद है, तो दोनों इक्वल होगा, इंडेक्स को 0 बना देगा। अब इसको हम रन करा लेते हैं। राइट क्लिक किया, ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक किया। देखिए हमने इस पे क्लिक किया तो कलर रेड हुआ, ब्लू हुआ, ग्रीन हुआ, एक्वा कलर हुआ। ठीक, फिर इस तरीके से बार बार कलर इसका चेंज हो रहा है। देखिए आप इसको जो है बहुत आराम से बना सकते हैं। तो अगर ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बहुत तेज़ी से इस चैनल को ग्रो कराइए आप लोग। थैंक यू फ्रेंड्स।